जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 12.1 तक के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है। यानी कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 12.1 तक के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं प्लस उदाहरण के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने इन सभी को नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर आप लोग को क्लास 10th मैथ की पार्ट 1, पार्ट 2 या प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1.2 ऐसे करके आप लोग को सभी वीडियोस उपलब्ध हैं। वहाँ से आप लोग जाके प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और हो सके तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, यहाँ पर भी आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। तो लिंक को क्लिक करें और वहाँ से आप लोग डायरेक्टली प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए पर चलो आज की इस वीडियो की बात करते हैं। तो मेरे पर चलो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 के सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो पार्ट 2 में कर देंगे, है ना। तो प्रश्नावली 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से अपना पहला क्वेश्चन होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है उसको करते हैं सॉल्व। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन, है ना। प्यारे बच्चों लोग, ये पुरानी एनसीईआरटी बुक है। तो पुरानी एनसीईआरटी बुक में जो 12.2 के क्वेश्चन हैं, वो जो पुराने वाली बुक में वो 13.2 में थे। किस में थे? वो 13.2 में थे। अब नई एनसीईआरटी में किस में आ गया है? तो 12.2 में आ गया है। ठीक है। चलिए, तो 12.2 के जो सॉल्व है उसमें एक हिंट दिया हुआ है ऊपर की ओर। ऊपर हिंट क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों लोग? तो ऊपर हिंट दिया हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक ना कहा जाए तब तक पाई का मान हमें 22/7 लेना है। और यदि क्वेश्चन में पाई का मान कुछ और बता दिया है, जैसे 3.14 बता दिया है, तो आप लोग को 22/7 नहीं लेना है। समझ गया बात को। चलिए, तो 12.2 का पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर हो रहा है। चलो, तो वो है अपना क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए और डायग्राम को बनाइए। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चन को, ये। ठीक है, ताकि सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिखे और बाकी अपना काम करें यहाँ। ठीक है। तो मैं भी इसको थोड़ा सा यहाँ छुपा लेता हूँ। यस, इतने में हमें जरूरत है, इतना में अपना हो जाएगा काम। तो क्या बोलता है? एक ठोस एक अर्धगोला, मतलब एक ठोस अर्धगोला है। क्या है? एक ठोस अर्धगोला है। एक ठोस अर्धगोला मतलब कि अर्धगोला, है ना, ठोस अर्धगोला। तो ये रहा अपना ठोस अर्धगोला। ठीक, ये क्या होगा? ये हो गया ठोस अपना अर्धगोला। ये बना अपना ठोस अर्धगोला। तो एक एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक शंकु का आकार, एक खड़ा एक शंकु है। अर्धगोले के ऊपर क्या बोल रहा है? एक शंकु खड़ा है। क्या खड़ा है? एक शंकु खड़ा है। ये, तो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है ना। शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मतलब कि जो शंकु की जो त्रिज्या है वो कितना है? जो शंकु की त्रिज्या है वह है 1 सेंटीमीटर बता रखा है। क्या बता रखा है? शंकु की जो त्रिज्या बता रखा है उसने 1 सेंटीमीटर बता रखा है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जितनी इस शंकु की ये जो ऊंचाई है कितना है? उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो ठोस का आयतन, ये जो आयतन हमें ज्ञात करना है, आयतन बोला ना, ठोस का जो आयतन है हमें पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों हैं अभी तक क्षेत्रफल और उसके आयतन को नहीं समझ पाए हैं। तो मेरे प्यारे जो लोग, क्षेत्रफल का होता है, मतलब क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है और वह जितना स्थान घेरी हुई है तो वह उसका कहला जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है। अब आयतन का मतलब होता है कि कोई वस्तु में कितना चीजें रख दिया जाए। कहने का मतलब कि एक बाल्टी है और एक बाल्टी में कितना पानी भरा है, तो वह उस बाल्टी का पानी जो कहलाएगा वो आयतन कहलाएगा। भरा है, देखने में कितना छोटी बाल्टी है या बड़ी बाल्टी इससे मतलब नहीं है, उसमें कितना ग्राम, कितना किलोग्राम, कितना लीटर पानी भरा है उसमें वो मायने रखता है। तो आयतन का मतलब होता है जिसमें भरा हुआ है वो उसका आयतन कहलाया जाएगा, और क्षेत्रफल जो घेरा हुआ सामान का एरिया वो कहलाएगा क्षेत्र एरिया। ठीक है।
चलिए, तो क्या क्या चीज इसमें अब अपन देख लिया। अपन कह दिया कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या के बराबर है। इसने क्या बोल रखा है, एक ठोस और अर्धगोले खड़े हैं, अर्धगोले पर खड़े हैं और एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं मतलब कि अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्याएं क्या है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब कि जो ठोस गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो जितनी शंकु की ऊंचाई है उतनी ही ठोस गोले की ऊंचाई इसने बता रखा है। बात आई समझ में। चलिए, तो जो चीज़ दिया है उसको अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ तक कोई आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो दिया है, अपन इसमें क्या बता देंगे, दिया है। तो हमने यहाँ लिखा हल, आप लोग यहाँ लिख लीजिए हल। क्या लिख लेंगे, हल। और हल में लिखेंगे दिया है। प्रश्न पहला है, दिया है। क्या दिया है भाई लोग, दिया हुआ है अर्धगोला, अर्धगोला और जो शंकु की त्रिज्या है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है ना। दोनों की त्रिज्या तो सेम है। तो यहाँ पर बोल देंगे अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, पहले चलो 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो शंकु की जो ऊंचाई है h बराबर कितना दी हुई, वो भी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। किस पे चलते हैं, प्रश्नानुसार। तो अपना प्रश्न क्या बोलता है, तो प्रश्न बोलता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, अर्धगोले का आयतन और शंकु का जो आयतन है उसका जो त्रिज्या बराबर तो है, तो इनका जो ठोस का आयतन है, क्या ठोस का जो आयतन है वो पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जो इसका हमारा ये इसका जो ठोस ये हमारा अर्धगोला का जो आयतन है, आयतन का मतलब क्या है कि इस आयतन में कितना अपन कोई चीज भर दें, है ना। कोई चीज भरा हुआ है, मान लीजिए ठोस गोला है और ठोस गोला में कितना क्या भरा हुआ है उसका हमें आयतन पाई के रूप में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ठोस का आयतन। तो थोड़ा सा मैं बुक को ऊपर क्यों कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए, तो प्रश्नानुसार, तो क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार। तो ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर क्या क्या होगा, पहले चलो अर्धगोले का आयतन, है ना। क्या बोला, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पहले लोग, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3, है ना, पाई आर की पावर 3 प्लस शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। चलिए मान रख दो इसमें। तो अभी पाई का मान नहीं रखना है, अभी पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कब रखना है, ठीक है। तो 2/3 पाई त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1⁻³ क्यूब प्लस 1/3 पाई आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दी हुई है, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो यह गुणांक कर दो, या एक ऐसे डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं। इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई का गुणा 2 के साथ कर दो भाई लोग, तो ये हो जाएगा 2π/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक का वर्ग कितना ही बार क्यों ना करो, एक ही होगा। और एक का गुणा 2π/3 से करोगे, 3 से करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, है ना। एक का गुणा किसी भी संख्या के साथ किया जाए वही आता है, आता कि नहीं आता, आता है। तो वही आ गया, प्लस यहाँ पास, तो प्लस पाई का गुणा एक के साथ कर दो, एक के साथ कर दो तो क्या आएगा, पाई आएगा, है ना। और पाई का गुणा एक के साथ फिर कर दो। पहले तो एक का गुणा जो वर्ग में है, एक का गुणा एक के साथ करोगे तो एक ही आएगा, फिर एक का गुणा एक के साथ करोगे तो भी एक ही आएगा, और पाई का गुणा एक के साथ करोगे तो भी क्या आएगा, एक ही आएगा। यानी कि पाई का गुणा ऊपर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा π/3। यहाँ पर कोई डाउट आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए
अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ले ले एलसीएम, 3 और 3 के यहाँ पर ले लो एलसीएम, तो 3 यहाँ पर एलसीएम है, 3 का भागा 3 में करो, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 का गुणा कर दो 2 पाई में, तो ये हो जाएगा 2 पाई, प्लस है तो प्लस, 3 का भागा 3 में, 3 से कट जाएगा, बचेगा 1 का कर दो गुणा पाई साथ, तो हो जाएगा सिर्फ पाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर जोड़ दो भाई लोग, तो पाई 2 पाई में 1 पाई जोड़ेगा तो कितना पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई, कितना हो जाएगा 3 पाई, बटे में 3 है तो 3, 3 से 3 क्या होगा कट गया, 3 से 3 क्या होगा कट, क्या बचा यहाँ पर पाई, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा अपना आंसर। हमारा क्वेश्चन ये बोल रखा था, क्या बोल रहा था हमारा क्वेश्चन बोल रहा था पाई के रूप में इसका आंसर चाहिए, है ना। तो जो अपने ठोस का आयतन पाई के पदों में चाहिए था, तो हमने पाई के पदों में आंसर ला के रख दिया। तो यहाँ पर होता है अपना प्रश्न पहला कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। चलिए, तो इसका भी आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, है ना। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, हाँ, एकदम निःशुल्क है, और अपने स्कूल के फ्रेंड सर्कल या स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलिए बात करते हैं प्रश्न दूसरा की, तो आइए प्रश्न दूसरा को देखते हैं। चलिए प्यारे चलो, तो ये रहा अपना प्रश्न दूसरा। तो अपना प्रश्न दूसरा क्या बोलता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने, मतलब रचेल नाम का कोई विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग किया है या इंजीनियरिंग कर रहा है ना, रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा, यानी कि वो पढ़ रहा है, मॉडल बनाने के लिए कहा, मतलब कि उसे, मतलब वो पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है। तो कहा गया जो एक ऐसे बेलन का आकार का है, क्या है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचना द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विवरण क्या है, लगभग बराबर है। चलिए, तो इंजीनियर है, रचेल नाम का विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, और उसे एक चार्ट बनाने के दिया गया है, मॉडल चार्ट, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें एक बेलन के आकार का, क्या है, एक बेलन है, एक बेलन के आकार का, पहले एक बेलन बेलन के आकार की बात की गई है, मतलब एक बेलन के आकार का है ये, है ना, एक बेलन के आकार का है, ठीक है, ये हो गया अपना क्या, बेलन, है ना। मॉडल में कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, मतलब इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, दो शंकु जुड़े हुए हैं, ये इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, शंकु जुड़े हुए हैं, ये हमें शंकु जोड़ दिया, दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल का व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास, मॉडल का व्यास, व्यास क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, इसने 3 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो व्यास है इतने दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, तो मतलब इसकी जो टोटल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई दिया है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई की बात कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना बोला है, 2 सेंटीमीटर, कितना, 2 सेंटीमीटर। जब इसकी 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी भी 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रचना द्वारा बनाया गया मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब कि बनाया गया मॉडल में अंतरिक्ष हवा का ज्ञात कीजिए। तो ये इसके अंदर, यानी कि बेलन के अंदर की हवा हमें ज्ञात करनी है। तो जब बेलन का हवा ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें बेलन की अलग से लंबाई निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखिए इसकी टोटल हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर, जिसमें शंकु की हाइट भी जुड़ी हुई है ना। तो शंकु की हाइट को माइनस करके हमें केवल किसकी, बेलन की हाइट पर निकालनी पड़ेगी। तो देखिए शंकु की हाइट यहाँ से 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ है, और शंकु की हाइट 2 सेंटीमीटर यहाँ है कि नहीं, मतलब 2 और 2 4, कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो यानी हम 12 माइनस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो लंबाई होगी, मतलब हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। यानी केवल बेलन की जो हाइट होगी, जिसको अपन लंबाई बोलते हैं, वो होगी कितना, 8 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए, तो जो चीज़ पहले दिया है उसे अपन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या डालेंगे, दिया है,
क्या बोलेंगे, दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा दिया है। ठीक है, इसको आप लोग कुछ छुपा भी सकते हैं क्योंकि जितना अपन को चाहिए उतना भर लिखना है। दिया है, क्या क्या दिया है भाई लोग। तो पहला, शंकु व बेलन का व्यास। शंकु, है ना, शंकु का व्यास और बेलन का व्यास क्या है, वही कहलाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बता देंगे शंकु व बेलन का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से ये देखिए, ये पूरा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी आधा मतलब इसके ऊपर बस क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। आधी होगी नहीं होगी। तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यहाँ देखिए, यहाँ से ले करके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है ना। तो शंकु की ऊंचाई, ये क्वेश्चन में ही बता रखा है, ऊंचाई एच बराबर कितना है भाई लोग, 2 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई हमने कितना निकाला, तो बेलन की ऊंचाई हमने निकाला 8 सेंटीमीटर। कितना निकाला हमने, 8 सेंटीमीटर हमने निकाला। कितना निकाला, 8 सेंटीमीटर निकाला ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, इसको ले लेते हैं कैपिटल एच से, है ना। किस में ले लेते हैं, कैपिटल एच से लेते हैं ऊंचाई। तो 12 सेंटीमीटर टोटल हाइट थी। तो 12 में से 2 शंकु प्लस 2 शंकु, टोटल कितना कितना हो गया, 4 शंकु की हाइट हो गई। तो एच बराबर 12 में 2 4, तो 4 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया, टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या बोलता है, रचयिता द्वारा बनाए गए मॉडल की प्रविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बेलन का ज्ञात करना है, बेलन की आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन क्या है, बेलन एक ठोस है। क्या है, बेलन एक ठोस है। तो ठोस का आयतन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ठोस का आयतन, है ना। तो थोड़ा सा बुक को आगे और कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहले चलो, ठीक है। तो ठोस का आयतन, तो यहाँ पर क्या लेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 1 शंकु और 2 शंकु। तो कितने शंकु यहाँ पर, 2 शंकु। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 शंकु का आयतन। क्या है, 2 शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है पाई आर का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे कैपिटल एच, प्लस शंकु की आयतन की का फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणा लगा दें यहाँ पास, 1/3 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पर लगा देते हैं स्मॉल एच, क्योंकि 2 एच है ना। और दोनों एच का मान क्या है, अलग अलग। क्या है, दोनों एच का मान क्या है, अलग अलग है। चलिए फॉर्मूले पर रख दो मान। तो पाई का मान कुछ नहीं दिया, मतलब क्या, 22/7 पहले ही क्वेश्चन बता रखा है। त्रिज्या, त्रिज्या कितना बता रखा है, 3/2। तो स्क्वायर है मतलब 3/2 का 2 बार। और हाइट कैपिटल कितना दिए हुए हैं, 8 सेंटीमीटर। तो गुणे में 8 है, कोई दिक्कत। एक मिनट, हमने थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब कर दिया लगता है। एक चीज तो हमने डिस्टर्ब कर दी थोड़ा सा, देखिए पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर क्या है, दोनों में है। तो क्या ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं, तो इसका ले लेते हैं अपन कॉमन। ठीक है, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को साइड कर दीजिए, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। इसको आप लोगों को नहीं करना है, बराबर यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या है, तो इसको ले लेते हैं कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचता है सिर्फ एच, प्लस यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ बचता है 2 को ऊपर गुणा कर दो तो 2/3, और एच है यहाँ पर, क्या है, एच बचता है यहाँ पास। ठीक है, अब यहाँ पास लिख दो, मान भर दो भाई लोग। अब पाई का मान कितना है, तो 22/7। अब पाई लिखना है स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, 3/2, स्क्वायर है तो 3/2। कोष्टक ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 प्लस 2/3। अब इसकी ऊंचाई कितना दिया है स्मॉल की, तो 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, देख रहे हैं अब। स्मॉल शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये कोई दिक्कत, अरे 2 सेंटीमीटर नहीं लिखो,
सिर्फ ये कर दो। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, जो कटता है काट दो, बाकी का कर दो। तो ये वाले 2 से यहाँ काट दो, 11 दूनी कितना हो गया? 22 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कट रहा है क्या? अब कुछ कट रहा है? आप लोग को दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 11 9 99, 11 9 कितना होता है? 99। और 7 दूनी कितना होता है? 14। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े क्या? ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना है? 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4 और 8 तारीख 24। तो 24 प्लस 2 दूनी 4, बटे में कितना है? 3 है, तो 3। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बराबर 99 बटे में 14 और गुणा 14 चार कितना, सॉरी 24 चार कितना होता है? 28, बटे में 3 है तो बटे में 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर दो जो चीज़ करता है। तो यहाँ का 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 3 तकाई 9, 3 तकाई 9 और 3 एकम 3, ये 3 से 3 कट गया। कोई दिक्कत है? यहाँ 3 एकम 3, 3 तकाई 9, 3 तकाई 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर क्या बचा? पैर बचे लोग 33 बटा 2, सॉरी 33 गुणा 2। नीचे कुछ है? कुछ नहीं बचा। तो 33 गुणा 2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर इसका हो जाएगा। तो जो ठोस का अपना क्या है? आयतन निकालना था ना। तो ठोस का जो अपना आयतन है, ठोस का आयतन ना बोला है जी, क्या बोला था क्वेश्चन में? अपना क्वेश्चन बोला था अंतर्विष्ट हवा का आयतन है, ठोस के अंदर अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो जो हवा का आयतन होगा ठोस के अंदर वो होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर अपना प्रश्न दूसरा होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न दूसरा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना। चलिए, तो प्रश्न पहला और प्रश्न पहला यहाँ पर हमने दूसरा बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब बात करेंगे प्रश्न तीसरा के। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न तीसरा। तो अपना प्रश्न तीसरा क्या कहता है समझते हैं और करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा। आइए प्रश्न तीसरा को भी हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि एक गुलाब जामुन में, क्या बोलता है? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग, किसकी बात करें? एक गुलाब जामुन की बात करें। तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चसनी होती है। चीनी की चसनी मतलब क्या हो गया? अपनी लैंग्वेज में अपन बोल देते हैं, जो अपना गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मतलब होता है रसगुल्ला। और रसगुल्ला किस में डूबा हुआ होता है? अपने सिरे पर, सिरा बोलते हैं ना, सिरा डाल दे। तो चसनी मतलब सिरा, चीनी का चसनी। तो चीनी मतलब शक्कर का सिरा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो चीनी का चसनी होती है, जिसमें 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चसनी होगी? एक चसनी में जब 30% है, क्या बोला? एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चसनी है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चसनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, किसके आकार का? बेलन के आकार का है, तो जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, कितना? 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखिए आकृति 13.15। तो अपन 13.15 देखिए, ये आकृति है 13.15 और इसमें टोटल कितने भरे हुए हैं? ये अपना एक जार है और यहाँ तक क्या भरा हुआ है? यहाँ पर देखना, जो हल्का हल्का आप लोग को दिख रहा होगा है ना, ब्लू कलर में। तो वो क्या दिख रहा है आप लोगों को? वो आप लोग को यूँ समझ लीजिए कि चसनी भरी, क्या भरी? चसनी भरी हुई है। और ये जितने आप लोग को ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये आप लोग को दिख रहा है क्या? गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन कैसा है? तो अपना जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। तो इस पूरे जार में लगभग 45 गुलाब जामुन है। कितने हैं? 45 गुलाब जामुन भरे हुए हैं। तो हमें पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लेना है, और जब एक गुलाब जामुन की चसनी अपन निकाल लेंगे तो 45 के ऑटोमेटिक निकाल कर
रख लेंगे, रख लेंगे कि नहीं? चलिए, तो पहले एक गुलाब जामुन को देख लेते हैं, तभी तो आगे बनेगी ना बात। ठीक है, तो क्या बोलता है एक गुलाब जामुन, तो मैं पहले एक गुलाब जामुन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया क्या, एक गुलाब जामुन, ये मैंने बनाया एक गुलाब जामुन। ये क्या है, एक गुलाब जामुन है, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा इस एरिया में है ना, ये क्या है, पहले चलो, ये अपने एक क्या है, बेलन के आकार का एक गुलाब जामुन है। ठीक है, ये क्या बोल, ये बोला ना, क्या बोलते हैं एक गुलाब जामुन, उसके आयतन की लगभग 30% चशनी है। गुलाब जामुन की लगभग चशनी, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, क्या है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे, जिसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार हैं, जिसके दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोलाकार हैं, मतलब कि जो दोनों सिरा है इसका, मतलब पहला सिरा ये है, ये क्या है, अर्धगोलाकार है ये। अरे सॉरी, ज्यादा बड़ा हो गया है ना, इतना में आना चाहिए था। ठीक है, इतना में आना चाहिए था। ठीक है भाई लोग, इतना, ठीक है, कितना, अर्धगोलाकार, जिसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार है, ये, जिसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार है ना, अर्धगोलाकार। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, मतलब इसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर, कितनी है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर कितने, इसकी लंबाई, यहां से लंबाई है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास, यानी कि इसका ये व्यास, ये व्यास कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का व्यास कितना बताया इसने, 2.8, कितना बताया, 2.8 सेंटीमीटर इसने बता रखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, अभी इसने क्या बता दिया है कि जो बेलन की हाइट है, क्या है, जो हमें बेलन की हाइट है, और इसमें दो अर्धगोले जो जुड़े हुए हैं, उसकी टोटल हाइट बता रखी है उसने, कितना, 5 सेंटीमीटर, कितनी बता रखी है, उसने टोटल हाइट बता रखी है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया, अर्धगोले जुड़ गए, क्या जुड़ गए, अर्धगोले, जिसकी हाइट कितनी बता रखी है उसने, 5 सेंटीमीटर। व्यास, तो व्यास क्या है, त्रिज्या होती है ना, तो इसने क्या होता है, त्रिज्या बताया क्या, इसने व्यास बता रखा है, क्या है, व्यास बता रखा है 2.8। ठीक है, तो इसकी टोटल हाइट इसने बता रखा कितना, 5 सेंटीमीटर, है ना। और हमें पहले बेलन की हाइट निकालनी पड़ेगी, इतने से इतने तक की, हमें पहले इतनी की इतनी हाइट निकालना है। तो इतनी हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इतना इतना एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इतना इतना मेरे एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो इतना एरिया कितना है, 2.8 कितना है, तो ये भी 2.8 है, और इतना एरिया इसका भी 2.8 है। तो माइनस कर दो इतने इतने का, क्या करो, माइनस कर दो, है ना। तो माइनस कर दो भाई लोग, तो इसको अपन माइनस करेंगे, है ना, तो माइनस कर दें, माइनस कर दें, तो इसकी टोटल हाइट कितनी इसने बता रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 में से हमें क्या करना, माइनस करना है, कितना, 2.8 क्या है, व्यास है, और इसका भी 2.8 क्या है, व्यास है ना। तो व्यास क्या आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, क्या होती है, व्यास क्या आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसका व्यास पूरा है ना, तो इसकी आधी हमें माइनस करनी पड़ेगी ना भाई। व्यास ये पूरा कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा ना, ये क्या है, व्यास ये है, तो इसका आधा ये हिस्सा है, क्योंकि अर्धगोला है ना, अर्धगोला है, अब अर्धगोला यहाँ है नहीं, आधा गोले की बात की है। तो व्यास क्या करें, त्रिज्या, मतलब 2.8 का आधा भाग क्या होगा, 1.4 होगा, 1.4 होगा, और 1.4 इसका भी हो जाएगा, है ना। तो 1.4 1.4 क्या करना, माइनस करना है, किस में से, 5 में से। तो 1.4 प्लस 1.4 को पहले ऐड कर दो आप लोग, तो 5 माइनस 1.4 को आप लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 है, कितना होगा, 2.4 है, कितना हो जाएगा, 2.4 है, कितना होगा, 2.8 होगा यार, कितना होगा, 2.8 होगा ना, 2.8 होगा, 2.8 होगा, ठीक है, कितना होगा, 2.8 होगा। अब 2.5 पॉइंट में से 2.8 को माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, माइनस करो इसको, है ना। 5 में से हमें कितना करना है, 2.8 माइनस करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ दशमलव लगा दो, तो 10 में से 8 गए तो 2, और 5 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर, कितना, 2.2, तो 2.2 सेंटीमीटर कितना हुआ, 2.2 सेंटीमीटर हुआ इसकी हाइट, यानी कि ये बेलन की लंबाई कितना मिल गई,
2.2 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है ना, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। चलिए तो लिख दिया जाए, तो यहाँ पर बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे दिया है। क्या क्या दिया है भाई लोग, तो पहला दिया हुआ है बेलन व अर्धगोले का व्यास, इसका व्यास कितना है 2.8 है ना। तो ये क्या अर्धगोले का व्यास 2.8, तो जब बेल अर्धगोला और बेलन दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, मतलब बेलन का भी अर्धव्यास 2.8 होगा कि नहीं होगा, मतलब दोनों के व्यास क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर बता देंगे बेलन व अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना भाई लोग 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो हमने पहले यहाँ पर आप लोग को निकाल के बता दिया 1.4 है ना। तो त्रिज्या 2.8 के बटे में 2, तो इसे 2 से 2 काट दोगे तो कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, कोई दिक्कत। बेलन की ऊंचाई, अब क्या होगी बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई भी मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया आप लोग को। तो बुझाए ऊंचाई एच बराबर 5 माइनस मैंने ये क्या क्या कर दिया यहाँ पास, तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, तो एच बराबर 5 माइनस 2.8, तो एच बराबर क्या निकला 2.2 सेंटीमीटर, कितना 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई निकल के आ गई वो क्या है 2.2 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं किसमें, एक गुलाब जामुन का आयतन है ना, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है ना। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, चसनी ज्ञात करना है पहले, है ना। तो पहले गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लो, उसके बाद चसनी निकाल लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या लिखेंगे एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर दो अर्धगोले, दो अर्धगोले है ना यहाँ पर, दो अर्धगोले का आयतन, दो अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये बेलन भी था बीच में, प्लस बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन, किसका आयतन, प्लस बेलन का आयतन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई प्यारे चलो। तो दो अर्धगोले का आयतन, यानी दो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर की पावर 3, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो बराबर, कॉमन क्या है पाई आर स्क्वायर दोनों में है, तो पाई आर स्क्वायर का कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल के ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई लोग, तो यहाँ 2 दूनी 4 कर दो यहाँ पास, तो 4/3 कर दो पाई आर स्क्वायर, तो इस अभी एक आ रहा है यहाँ पास, मतलब आर बचेगा यहाँ पास, प्लस यहाँ पर एच बचेगा, कोई दिक्कत है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। मान पुटअप कर दो 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान हमने क्या निकाला त्रिज्या 1.4 निकाला हमने, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1.4 गुणा 1.4 स्क्वायर है इसलिए, ठीक है 4/3, त्रिज्या कितना निकाला हमने 1.4, प्लस हाइट हमने एच कितना निकाला था, हाइट निकाला 2.2 अरे यार तो सेंटीमीटर नहीं लिखना है अभी, चलिए 2.2, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दशमलव है, अभी दशमलव को भूल जाइए, ठीक है। मान ली 14 है, तो 7 दूनी कितना हो गया 7 दूनी 14 यानी कि 2, एक संख्या बाद दशमलव, तो इसके आगे लगा दिया दशमलव, शून्य क्या है छुपा हुआ है, शून्य लिख भी सकते हैं, शून्य लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो 0.2, 7 दूनी 14, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये कर चुका अपना, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं ठीक है। चलिए तो क्या क्या बचे यहाँ पास, तो यहाँ पर बचता है अपना 22 का गुणा 2 के साथ कर दो, तो 22 दूनी कितना होता है 44, एक संख्या के बाद दशमलव तो 4.4, और इसके साथ गुणा कर दो, तो 1.4 के साथ यहाँ पर गुणा हो जाता है, कोष्टक 1.4 का गुणा 4 के साथ कर दो भाई, कितना हो जाएगा, गुणा करके देखो यहाँ पास, है ना। एक मिनट मैं फ़ोन से गुणा करके देखता हूँ ना।
चलिए, तो हमने यहाँ पर गुणा किया 4 × 1.4 का, तो यहाँ पर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, है ना, 5.6। आप लोगों को फ़ोन से नहीं करना है ना, मैं थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली फ़ोन से कर दिया, ठीक है। चलिए, प्लस है तो प्लस 3 का गुणा कर दो 2.2 से, 3 × 2.2 से कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.6, बटे में 3 है तो बटे में यहाँ पर कर देंगे 3। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, है ना, मैं फ़ोन से डायरेक्टली मैं किए दे रहा हूँ, ठीक है। 4.4 का गुणा 1.4 से कर दोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आप लोग का 6.16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 5.6 प्लस 6.6 को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो हो जाएगा 12.2, बटे में 3 है तो बटे में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बटे में 3 है तो बटे में 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब 6.16 का गुणा 12.2 के साथ अगर आप लोग कर दोगे, है ना, मैं फटाक से फ़ोन से कर दे रहा हूँ, है ना, तो 6.16 का गुणा करता हूँ 12.2 के साथ, तो यहाँ पर आ गया 75.15152। अब बटे में 3 है तो बटे में 3 कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं 3 का कर देता हूँ भाग, तो इसका मैं भाग कर दिया तो यहाँ पर आ गया 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों लोग एक गुलाब जामुन का आयतन। कितने का आया? एक गुलाब जामुन का आयतन। ये क्या है? हमने क्या निकाला? एक गुलाब जामुन का भी आयतन निकालना है। अभी हमने एक गुलाब जामुन क्या निकाला? आयतन। अभी एक गुलाब जामुन का हमने आयतन निकाला है। अब इस एक गुलाब जामुन के आयतन का हम क्या निकालेंगे? चसनी। क्या निकालेंगे? चसनी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चसनी बोलना, चसनी। उसके बाद हम निकालेंगे कितना? 45 गुलाब जामुनों के चसनी। क्या निकालेंगे? फिर 45 गुलाब जामुनों की चसनी को निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो 25 अरे यार क्यूब है यार, है ना, स्क्वायर नहीं है ना, क्यूब है। चलिए, तो गुलाब जामुन का आयतन हमने कितना निकाला? एक गुलाब जामुन का आयतन हमने कितना निकाला? तो हमने एक गुलाब जामुन का आयतन, है ना, बता देंगे आप पास। चूंकि एक गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन का आयतन एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना है? 25.05। कितना? 25.05 है। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, है ना, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, इसलिए इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 गुणा 25.05 से गुणा कर दो। 25.05 के साथ गुणा कर दो। तो जब आप लोग गुणा कर देंगे, है ना, मैं गुणा कर दे रहा हूँ फटाक से मोबाइल से, 45 गुणा 25.05 से, है ना। आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए, मतलब अभी के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट फ़ोन से किए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है अपना 1127.25, 1127.25, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अभी यहाँ पर हमने क्या निकाला? 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। क्या निकाला है? आयतन निकालना है। अभी हमने क्या निकालना है? चसनी की मात्रा निकालना है। क्या निकालना है? अभी हमें चसनी की मात्रा निकालना है। तो उसने एक चसनी का कितना बताया है? एक चसनी में, सॉरी, एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट है चसनी है? 30% है। क्वेश्चन में बता रखा है ना, क्या बता रखा है कि एक गुलाब जामुन में 30% चसनी है ना। तो इतने गुलाब जामुन में कितने परसेंट चसनी होगी? तो चसनी की मात्रा क्या निकालेंगे? परसेंट। तो यहाँ पर लिखने हैं चसनी की मात्रा। चसनी की मात्रा यानी कि 45 चसनी, क्या मात्रा आयतन कितना था? तो 1127.25। ये क्या है? चसनी का आयतन। अब इसका निकालना है हमें। 45 चसनी कितना है? 45 चसनी का ये आयतन है। अब इसका निकालना हमें 30%। क्या निकालना? 30%। क्या निकालना? 30% निकालना है। तो जब 30% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज कितने में ज्ञात करते हैं? 100 में। तो क्या हो जाएगा? फिर चलो, तो 1127.25 गुणा का मतलब होता है गुणा 30%, का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 काट दो। क्या हो गया? ये 0 से 0 अपना क्या हो गया भाई लोग? कट गया। तो कितना बचा? यहाँ बचा 10।
तो 1127 इंटू 25 गुणा 3 के साथ आप लोग कर देंगे। 3 का गुणा इन सभी में कर दो आप लोग, तो 3 गुणा इन सभी में आप लोग कर दोगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, फ़ोन से। तो यहाँ पर आएगा इंटू 3, ये आ गया 3381.75 बटे में 10 है, तो बटे में 10। अब इसे मैं कर देता हूँ 10 का भाग, कहता हूँ 10 का भाग कर देता हूँ, तो इसका आंसर आ गया मेरे चलो 38, कितना है, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, वो भी में लगभग में आया, कितने में आया, लगभग में आंसर आया है। तो ये हो गया अपना 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के चसनी की मात्रा, यानी चसनी का परसेंट। तो 45 गुलाब जामुन में 338.175 सेंटीमीटर क्यूब लगभग है ना। 45 में कितना है, तो चसनी की मात्रा है 338.175 सेंटीमीटर क्यूब के दर से है, ठीक है। तो ये होगा अपना प्रश्न तीसरा सॉल्व यहाँ पास। हमने प्रश्न तीसरा को भी बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर दिया है प्यारे बच्चों लोग। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न तीसरा हो गया खत्म। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब चलता हूँ प्रश्न चौथे पर। तो आइए चलते हैं प्रश्न चौथा करते हैं सॉल्व। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न चौथा, क्या था, ये रहा अपना प्रश्न चौथा, ठीक है। तो प्रश्न चौथा क्या क्या बोल रहा है अपना, देखिए। तो यहाँ पर अपना प्रश्न चौथा बोलता है प्यारे बच्चों लोग कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कलमदान का मतलब क्या होता है, जिसमें पेन को खोसा जाता है। ये देख रहे हैं गड्ढे दिख रहे हैं आप लोग को, जिसमें पेन को रख दिया जाता है, ठीक है। ये अधिकतर हमें कहाँ मिलता है, अपने स्कूलों में प्रिंसिपल ऑफिस में देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन अलग अलग आप लोग को रखे हुए दिखते हैं, है ना। तो वो कहलाता है कलमदान, ठीक है। तो एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4 गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं का मतलब क्या हो गया, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितना 0.5, मतलब एक गड्ढा दिख रहा है, ये एक गड्ढा कितना है, एक गड्ढे की त्रिज्या है, गड्ढा एक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। लकड़ी का आयतन मतलब कि ये गड्ढे को छोड़कर हमें इनका बाकी शेष बचा हुआ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, पहले हम एक का निकाल लेंगे तो बाकी सभी का निकल आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए, तो इस लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। लकड़ी का आयतन मतलब होता है, चलो मान लीजिए ये क्या है, हम अपनी ये लकड़ी है जिसकी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, है ना, मतलब ये चौड़ाई भी है और उस, मैं कैसे आप लोग को बता दूं, है ना। देखिए ये लंबाई, देखिए लंबाई हो गई, आप लोग को एक दिख रहा है, दो दिख रहा है ना। आप लोग को चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये आप लोग को ये जो दिख रहा है ये पूरा ये इसका चौड़ाई हो गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ नीचे तक ये जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये क्या होगा, ये इसकी हो गई ऊंचाई, बात आई समझ में। ये इसकी, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये इसकी हो गई लंबाई, कोई दिक्कत। तो इनमें से एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीन गड्ढा और ये 4 गड्ढे हैं जो पेन खोसने वाले हैं, है ना। क्या है, कलम रखने के लिए शंक्वाकार, क्या है, शंकु के आकार के गड्ढे हैं। किसमें, शंकु के आकार के गड्ढे हैं, जिनमें से इनमें से खोद कर क्या हमें शंकु बना लिया गया है। क्या बना है, शंकु बना लिया गया। तो पहला शंकु मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ कैसे शंकु बना है ना। तो शंकु शंकवा के आकार बना है। ये पेन का जो कलम का रखने का जो शंकु है कुछ इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार शंक्वाकार है ना। मतलब एक गड्ढा जो है वो कुछ इस प्रकार से है ना। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या मतलब इसकी त्रिज्या बता दी गई, ये यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर, कितना 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी गहराई बता दी 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी गहराई है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इतने इतने गड्ढा निकाल के, चारों का निकाल के क्या गया, फेंक दिया गया। तो ये शेष बचा हुआ जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जहाँ मैं ब्लैक ब्लैक भर दिया,
इस हिस्से का आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। ये हिस्सा है ना, इन गड्ढे के हिस्सा को छोड़कर हमें इन सभी हिस्सों को करना है ज्ञात करना। इन चारों कलम को शंकु के कारण इनको छोड़ के हमें इसका आयतन ज्ञात करना। जहां पर मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया, ये दिख रहा है आप लोग को, है ना। इसका हमें पूरा आयतन बताना है, क्या बताना है, इनका पूरा आयतन बताना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है उसको अपन पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी बीमाएं क्या दी हुई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दी है, देख घनाभ की बीमाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है ना। तो ये वो कहते बीमाएं हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे दिया है चौथे का हल, यहाँ पर मैं डाला चौथे का हल। ठीक है, थोड़ा सा इतना नीचे कर देता हूँ। हाँ, चौथे का हल तो यहाँ बता दूंगा दिया है, क्या है, दिया है। तो क्या दिया है पेरो चलो, लकड़ी की बीमा क्या दी हुई है, लकड़ी की बीमा। बीमा मतलब, अरे यार, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, तो लंबाई कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं कितना दिए हुए है, 10 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई जिसे हम किससे एच से प्रदर्शित करते हैं कितना दिया हुआ है, तो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और शंकु की त्रिज्या कितना दी हुई है पर चलो, शंकु की त्रिज्या 0.5 त्रिज्या दी हुई है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर लिख देते हैं 0 कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ना भाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई जो दी हुई है वो 1.4 है। तो शंकु की ऊंचाई वो कैपिटल एच से प्रतीक भी, एक एच यहाँ भी है तो एक कैपिटल होगा। ठीक है, तो कितना दिए हुए है, 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या करना है हमें, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ये जहां से मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया है तो क्या है, लकड़ी का आयतन। तो शेष बचे लकड़ी का आयतन हमें करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा शेष बचे लकड़ी का आयतन, क्या लिखूंगा, शेष बचे लकड़ी का आयतन बराबर क्या होता फॉर्मूला। तो इसमें लगे घन, क्या है, एक प्रकार से घन है ना, ये घन है ना। तो घन है इसमें, घन के बाद क्या है इसमें शंकु भी है, क्या शंकु है। तो कितने शंकु, 1 2 3 4 शंकु है। तो घन और शंकु है, तो क्या लगेगा, घनाभ का आयतन लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पास। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस कर देंगे उसमें क्या, जो जिसमें 1 2 3 4 गड्ढे किया तो गड्ढे के जो मटेरियल निकाल कर हमने फेंक दिया, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं। तो -4 शंकु का आयतन, -4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है LBH माइनस शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 4 है तो 4, तो 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका आयतन। ठीक है, तो चलिए मान धर देते हैं फटाक से, है ना। चलिए मान रख दो, इसकी ऊंचाई शंकु की त्रिज्या, शंकु का आयतन है तो यहाँ पर कैपिटल एच कर दो, क्या कर दो यहाँ पर कैपिटल एच कर दो। ठीक है, कैपिटल एच कर देते हैं। चलिए कैपिटल एच कर दिए ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलिए हाँ आगे बढ़िए। तो मान रख दो भाई लोग, यहाँ पास एल का मान कितना है, यहाँ पास एल का मान 15, बी का मान कितना है 10, और एच का मान कितना है 3.5। कोई दिक्कत, माइनस 4 गुणा एक साथ कर दो तो 4 एकम 4 बटे में 3 पाई का मान कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट 22 बटे हम 7 लिख देंगे। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 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 0.5 कितना दिया है, 0.5 गुणा हाइट कितना दिया हुआ है, कैपिटल वाला 1.4 कितना दिया है, 1.4। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो करता है कर दो उसको फटाक से कर दो भाई लोग। तो इसको मान लीजिए अब दशमलव को भूल जाइए, तो मतलब कितना 14 है, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। अब दशमलव लगा दिए, एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव लग गया। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 15 है तो 15 10 का गुणा 3.5 सा कर दोगे तो ये हो जाएगा
35.0, 10 के ऊपर 3.5 से करेंगे तो 35.0, माइनस है तो माइनस, है ना। चलिए तो 22 का गुणा 4 से कर दो, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होता है, तो 44 दूनी होता है 88, कितना होता है 44 दूना होता है 88, गुणा 0.2 सॉरी 0.5, क्या है 0.5, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यह आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है मतलब क्या 0.5 कितना 2 है ना। तो यहाँ पास आप लोग 0.5 एक और लिख लीजिए, ठीक है, ये है ना। तो 0.5 0.5 है ना। तो 0.5 का आप लोग गुणा करिए और इसका गुणा कर दीजिए 2 के साथ, है ना। 0.5 और 0.5 गुणा करिए और इसका गुणा कर दीजिए 2 के साथ, तो मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, है ना। तो इसे गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा पॉइंट में आएगा, है ना, 0.50 कितना आएगा 0.050 आएगा, ठीक है। और इसके बेटे में कुछ नहीं है, मतलब 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अब 15 गुणा 3 35.0 से करिए, तो मैं मोबाइल से फटाफट कर दे रहा हूँ, है ना। आप लोग डायरेक्टली पेन कॉपी से करेंगे जब भी करेंगे फुर्सत से बैठ के, तो ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 525, है ना, माइनस है तो माइनस 88 गुणा 0.050 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.4, बटे में 3 है तो बटे में यहाँ पर आ जाएगा 3, क्या आएगा बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये 525 है तो 525 रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस, इसका कर दीजिए भाग, 4.4 में 3 से दे दीजिए भाग, दे दीजिए भाग, तो मैं फ़ोन से दे रहा हूँ, है ना। तो 4.4 में 3 से अपन भाग देंगे तो ये यहाँ पर आएगा 1.47, कितना है 1.47 आया। अब 525 में 1.47 कर दीजिए माइनस, क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस किए दे रहा हूँ, तो आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया आंसर। तो लकड़ी का आयतन कितना निकला, फिर चलो शेष बची हुई लकड़ी का जो आयतन निकला वो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर होता है प्रश्न चौथा कंप्लीट। क्या होता है चलो, यहाँ पर होता है अपना प्रश्न चौथा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न चौथा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। क्या क्या बच्चों लोग, वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं प्रश्न 5वें की ओर। चलिए बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 5वां, ठीक है। आइए प्रश्न 5वां को करते हैं, समझते हैं। तो क्या बोलता है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का, मान लीजिए शंकु को बना लेते हैं, ठीक है। तो ये शंकु बना लिया अपन ने। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है ये, इसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, है ना 8 सेंटीमीटर। और इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या इसने दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यह है ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियां डाली जाएंगी, इसमें क्या डाली जाएंगी गोलियां डाली जाएंगी कांच की, क्या डाली जाएंगी कांच की कुछ गोलियां डाली जाएंगी इसके अंदर। इसमें पानी भरा हुआ है, क्या इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी के अंदर क्या डाली जाएंगी कांच की गोलियां डाली जाएंगी, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना 0.5 है। तो एक और हमें गोलियां बनानी, क्या बनानी पड़ेगी हमें गोली बनानी पड़ेगी। तो ये हमने बना लिया क्या गोली, ये मैंने बना लिया गोली, और इस गोली की त्रिज्या कितना है 0.5, मतलब इसकी त्रिज्या कितना बता रखा है 0.5 बता रखा है। त्रिज्या वाला एक गोला है, मतलब जो इसके अंदर पड़ा हुआ है ये गोला ये है, इसकी त्रिज्या 0.5 है। तो डाली जाती है ना, एक गोला है तो डाली जाती है, तो इसमें दिख रहा है आप लोग को, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इस जो ये शंकु है, तो शंकु में जो पानी भरा है, तो जो पानी है शंकु का 1/4 पानी बाहर निकल जाता है।
एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यह बताना है कि इस शंकु के पानी के अंदर कितनी गोलियां डाली गई हैं, है ना। और कैसे पता चलेगा, जब हम उस शंकु के अंदर पानी जो भरा हुआ है वो पानी बर्तन से एक चौथाई भाग बाहर निकल गया, तो वो पता चले किसमें से, जब गोलियों प्रत्येक गोली हम निकाल लेंगे, तो गोली का आयतन जब निकालेंगे तो गोली के आयतन से हमें पता चल जाएगा कि पानी कितना निकला, तो कितनी गोलियां उसमें डाली जा सकती हैं। ठीक है, चलिए तो फटाक से निकाल लेते हैं। तो माना इसमें कितनी गोली डाली गई है, माना इसमें एन गोली, कितने, माना कि शंकु के अंदर एन गोली हमने डाली, मानना तो है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला, चौथे का मैंने डाला हल, यहाँ पांचवा नंबर है, पांचवे का हल, पांचवा सॉरी, है ना। तो क्या डाला मैंने, माना, तो यहाँ पर लिख दूंगा माना, माना एन गोली, माना एन गोली डाली जाती है, माना एन गोली डाली जाती है। तो दिया है ना। अब क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहां बता देंगे दिया है, क्या है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ भाई लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों लोग, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये देखिए, ये 5 सेंटीमीटर, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर, हाँ, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई एच बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। और गोले की त्रिज्या कितना दी हुई है, देखना, गोले की त्रिज्या 0.5। तो यहाँ पर डाल देंगे गोले की त्रिज्या, किसका, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक, कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है, कितना, 0.5 सेंटीमीटर। तो पहले जो थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, कोई ना, बराबर आप लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा, बस आप लोग सिर्फ समझिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग लिख लेंगे, इतना समय में आएगा कि आप लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो प्रश्नानुसार, तो अब प्रश्न क्या बोलता है, हमें गोली का आयतन ज्ञात करना है, क्या करना है, हमें गोली का आयतन ज्ञात करना है ना, कि कितनी गोलियां डाली गई, तब तो पता चलेगा कितनी गोली डाली गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्नानुसार गोली का आयतन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो एन गोली का आयतन, क्योंकि हमने एन गोली माना था ना, तो एन गोली का आयतन बराबर, अब गोली किस में डाली गई है भाई लोग, शंकु के अंदर। तो शंकु में क्या भरा है, पानी भरा है ना। तो यहां पर लिखेंगे शंकु के आयतन, और शंकु के आयतन में क्या भरा है, पानी भरा है। तो जैसे ही हमने उसमें गोलियां डाली तो एक चौथाई भाग क्या गया, क्या हुआ, हमारा पानी बाहर निकल आया। यानी शंकु के आयतन में हमें 4 से कर देना है भाग, क्या कर देना है, भाग कर देना, ठीक है। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 और पाई आर का स्क्वायर एच, है ना। कैपिटल में बनाया क्योंकि हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों है, तो स्मॉल यहाँ है, और तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, उसमें ले लिया है ना, इस कैपिटल लेटर में ले लिया। अब बटे में 4 है, तो इसके बटे में हमने कर दिया क्या, 4, कह दिया, इसके बटे में हमने कर दिया 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जो करता है काट दो फटाक से। तो यहाँ से 3 कटा, यहाँ 3, यहाँ से पाई, या यहाँ से पाई कट चुका है, जो बचा उसको अपन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, 4 है यहाँ पास, कितना बचा, 4 बचा यहाँ पास। तो कहाँ जाएगा, अंश में है तो बराबर किस पर आएगा, तो हर में जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, है ना, ये अंश में है तो यहाँ का हर में जाएगा, कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, हर में जाएगा ना, कि नहीं जाएगा, हर में जाएगा। और आर का 3 है तो ये भी कहाँ जाएगा, हर में ही जाएगा, कहाँ जाएगा, हर में ही चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, है ना, तो ये n है, तो n को बराबर किस पर लेके आइए, इसको आप कर दीजिए बराबर के इस पर कर दो इसको। तो इसको जब बराबर इस पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा अपना आर का स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर एच बटे 4 पहले से है तो 4 पहले से रहेगा, इंटू 4 है तो 4 और आर 3, तो 4 और 3। अब इन सब के यहाँ पर रख दो मान, क्या रख दो, यहाँ पर रख देते हैं मान। तो ये हो जाएगा अपना n बराबर, अपना n बराबर कैपिटल आर का मान हमने कितना दिया है
5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 × 5 × h। हाइट कितना था, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हाइट है तो 8 है तो 8 बटे क्या, यहाँ पास 4 है तो 4, यहाँ भी गुणे में 4 है तो 4। त्रिज्या स्मॉल कितना दी हुई है, 0.5, यानी कि 0.5, 3 है, 3 को है ना, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारो चलो क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, इन तीनों का दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव एक संख्या बाद है, तो यहाँ पर आएगा 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, है ना। तो 1 2 3, तीनों का दशमलव हटाया तो यहाँ पर 10 से क्या हो जाएगा, ऊपर भाग हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, दशमलव हटा तो 10 का 10 लग गया है। कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, कर दो इसको फटाक से। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कट जाता है यहाँ पास, कोई दिक्कत। और यहाँ पर काट दो 4 दूना 8, क्या हो गया, 4 दूना 8, यहाँ से यहाँ कट चुका है, कोई दिक्कत, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 4 से 4 ये यहाँ पर कट गया। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 5, और यहाँ पर 2 2 4, ठीक है। तो n बराबर 5 गुणा 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, गुणा 2 से करोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो n बराबर 25 गुणा 4 कर दो तो 25 चौके 100, और हमने क्या माना, सिक्का कितने माना, गोली, हम क्या माना, हमने क्या माना, n गोली माना था। तो उस शंकु में कितनी गोली डाली जाएंगी, तो उस शंकु में जो कांच की हमें गोलियां डाली जाएंगी, वह 100 गोलियां डाली जाएंगी। कितना डाली जाएंगी, 100 गोलियां डाली जाएंगी, कितना, 100 गोलियां डाली जाएंगी, डाली जाएगी, ठीक है। ये अपना हो गया आंसर। तो यहाँ पर होता है मेरे प्यारे चलो प्रश्न 5वां कंप्लीट। क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रश्न 5वां अपना कंप्लीट। बहुत ही शानदार तरीके से हमने प्रश्न 5वां को भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न 6वें की ओर। तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके जरूर क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 6वें की ओर। प्यारे चलो आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। आइए बात करते हैं प्रश्न 6वां की। चलिए प्यारे चलो, ये रहा अपना प्रश्न 6वां, ठीक है। अपना प्रश्न 6वां क्या बोलता है, इसको समझते हैं। अपना प्रश्न 6वां बोलता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और चित्र बनाते चलते हैं, ठीक है। एक बेलन की बात कर दी यहाँ पास, तो हमने ये बनाया एक बेलन, क्या बनाया, हमने ये बनाया एक बेलन, है ना। तो ये बन रहा है अपना बेलन, क्या बन रहा है, ये अपना बन रहा है बेलन, ठीक है। ये हमने बनाया बेलन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नहीं पहले इसका ये ऊंचाई भी तो लिख लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितना, 220 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी ऊंचाई भी डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितना है, 220 सेंटीमीटर, है ना। और इसका व्यास, तो व्यास क्या बताया इसका, 24, ये यहाँ से इसका व्यास कितना बताया है ना, 24 सेंटीमीटर। तो ये हमने कह दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दिख रहा है आप लोग को, हाँ, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, मतलब इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक और बेलन रखा हुआ है। मतलब इसके ऊपर कितना, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, कितना ऊंचाई वाला, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला, है ना। ये इसकी त्रिज्या जो है, यहाँ से इसकी त्रिज्या कितना, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या बता दिया। और इसका जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर, कितना, 60 सेंटीमीटर वाला है, वाला 60 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया, एक लोहे का स्तंभ बन गया। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम होता है। तो पाई का मान 3.14 लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता रखा है कि पाई का मान हमें क्या लेना है, ठीक है।
इसने बताया है कि हमें लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना, क्या ना, हमें लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। दोनों एक छोटा वाला एक छोटा बेलन एक बड़ा लोहन, तो छोटा बेलन और बड़ा बेलन मिल करके एक बड़ा स्तंभ बना लिया, एक बड़ा स्तंभ बनाया, और इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान कितना है ये हमें ज्ञात करना है। जबकि एक लोहे का द्रव्यमान मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। आई बात समझ में। चलिए, तो क्या कि जो जो चीज हमें दिया है उसको हमने डायग्राम में वो कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बुक को हटा देता हूँ, है ना, लिखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो जो जो चीज दिया है उसको अपन फटाक से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों लोग, तो यहाँ पर दिया हुआ है बड़े बेलन का व्यास। तो बड़ा बेलन है, बड़ा बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों लोग, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो जो इसकी त्रिज्या होगी कितना होगी, 12 दूनी 24, यानी कैपिटल आर। भाई छोटा आर भी तो बनेगा यहाँ पास, तो कैपिटल लिंग है ना। तो कितना होगी 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसकी ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर, बड़े वाले की ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई यानी कैपिटल आर लिख लेते हैं। ठीक, क्योंकि अभी इसका भी ऊंचाई हमें लेना पड़ेगा। तो कैपिटल आर कितना दिया है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छोटा बेलन की त्रिज्या, क्योंकि वहां पास व्यास नहीं त्रिज्या बताया है, तो छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर कितना बताया है 8 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई कितना बताया है, छोटे बेलन की उसने ऊंचाई बता रखी है 60 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ये 60 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 220 ऊंचाई और 24 की त्रिज्या व्यास। तो व्यास का आधा क्या था त्रिज्या, तो हमने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी निकाल ली। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या चलते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग, एक ठोस का आयतन निकालना है। छोटा बेलन और बड़ा बेलन मिलकर एक ठोस का निर्माण कर लिया है, तो ठोस का आयतन हमें क्या है ना ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। भाई ठोस का आयतन में दोनों आएंगे ना, बड़े बेलन का आयतन और छोटा बेलन का आयतन, दोनों का लगा दो फार्मूला। दोनों का फार्मूला होता एक ही है, फॉर्मूला वही होता है। ठीक है, बेलन का आयतन का फार्मूला वही होता है, बस हम सिर्फ चेंज करेंगे तो कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो ये बड़े बेलन का है, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल में हो जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर एच स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या है भाई कॉमन, जो कॉमन है उसको निकाल दो, कॉमन कर दो साइड। तो यहाँ पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ है, तो पाई का यहाँ पर निकाल दो कॉमन, यहाँ पर बचा आर का स्क्वायर एच, यहाँ पर बचता है आर का स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, अब इनका रख दो मान, मान रख दो। तो पाई का मान किस क्वेश्चन बता रखा था 3.14, हमारा क्वेश्चन ही बता के रखा था, है ना। आर इस कैपिटल आर का मान इसने क्या बता रखा था त्रिज्या 12, तो 12 का यहाँ पर कर दो वर्ग प्लस, है ना, 12 कर दो वर्ग प्लस एच कितना दिया था 220 दिया था, प्लस स्मॉल आर दिया था 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। और 1 मिनट, है ना, प्लस थोड़ी है यार, यहाँ पास इंटू है, गुणे का चिन्ह है भाई, है ना। देख कुछ नहीं मतलब इंटू, कुछ नहीं मतलब इंटू, गुणे का चिन्ह, ठीक है, इंटू यहाँ पर है। और स्मॉल एच ऊंचाई कितनी है 60 है, तो यहाँ पर 60। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक आए समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है, पहले तो इसको कर दो, है ना। 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144 गुणे 220 है, 220 प्लस यहाँ पर तो प्लस 8 का गुणा 8 बार करोगे, यानी 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, गुणा 60 है तो यहाँ पर कर दो 60। चलिए 3.14 है, 3.14 कर दो, 144 गुणा 220 करो, तो 144 गुणा 220 मैं कैलकुलेटर से फटाक से किए दे रहा हूँ, है ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप लोग बाकी फेयर में करिए तो रफ में आप लोग कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने इन दोनों का गुणा किया, 144 गुणा 220 करता हूँ, तो ये यहाँ पर आता है 31,680 प्लस 64 गुणा 60, 64 गुणा 60 आता है, तो 3840, कितना 3840 आ गया। अब इन दोनों कर दो जोड़, इन दोनों को जोड़ दो, इनको जोड़ दो भाई लोग। तो 3.14 को अपन ने जोड़ दिया, तो यहाँ पास ये आ गया अपने पास
35 52 आ चुका। अब इनका कर दो 3.14 से गुणा, 35 52 का गुण दो 3.14 से गुणा कर देते हैं हम, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ गया अपना, ये आ गया 11 15 32.8 ग्राम, 8 ग्राम है ना सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये आंसर नहीं है, अभी ये आंसर नहीं है। अभी तो हमने क्या निकाला, अभी हमने सिर्फ ठोस का आयतन। तो ये क्या है, ठोस का आयतन है, क्या है, ये है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, हमारा क्वेश्चन बोला था कि 1 ग्राम आयतन में, क्या बोला था हमारा क्वेश्चन, बोला था लास्ट में बोला था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 8 ग्राम के बराबर होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मान होता है वो 8 ग्राम के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर एक क्यूब है ना, इसको ग्राम में बदलना, इसको ग्राम में बदलना, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 11,1532.8 सेंटीमीटर क्यूब का मान बदलो। किसे बदलना है, ग्राम में बदलना है। किसे बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान 8 होता है तो 8 से कर दो गुणा, क्या कर दो, 8 से कर दो गुणा कर दो। तो यहाँ बताना पड़ेगा चूंकि करके, तो यहाँ बता देंगे चूंकि, क्या बताएंगे, चूंकि, है ना, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, क्यूब का द्रव्यमान कितने ग्राम के बराबर होता है, 8 ग्राम के बराबर होता है। इसलिए 11,1532.8 का गुणा 8 से हमने कर दिया तो कितना हो गया, तो यहाँ पर आ गया। प्यारे बच्चों लोग गुणा कर दीजिए, मैं कैलकुलेटर से फटाक से किए दे रहा हूँ फ़ोन से, है ना, ताकि टाइम न लगे, टाइम वेस्ट भी अपना ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अपना 89, 89, 89, क्या लिखा है, 89 92, सॉरी 89 22 है ना, 89 22 62.4 ग्राम। ये अपना आ गया आंसर, ये है अपना आंसर। तो यहाँ पर प्रिंस छठवा होता है कंप्लीट, क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रिंस छठवा कंप्लीट। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना, वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, पर बच्चों लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंस छठवा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से एकदम सरल और आसान भाषा में मैंने करा रखा है। तो फिर चलो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और हो सके तो अभी सभी अपने सभी फ्रेंड सर्कलों को वीडियो को शेयर कर दें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 7वां। आइए चलते हैं प्रश्न 7वें पर। चलिए पर बच्चों लोग, तो अब आ चुके हैं प्रश्न 7वें पर। प्रश्न 6वां होगा कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 7वें। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन क्या करें, दो दो ही क्वेश्चन तो और बचे हैं ना, तो 2 क्वेश्चन से पूरे ही कर देते हैं, है ना। चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाए, तो इस प्रश्नावली को यहीं पर कर देते हैं खत्म, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करिएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न 7वें की। तो प्रश्न 7वां अपना क्या बोलता है, प्रश्न 7वां अपना बोलता है फिर बच्चों लोग, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है ना। एक ठोस में ऊंचाई, थोड़ा समझिएगा, है ना। एक मिनट थोड़ा सा पहले चलो, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, है ना, आइए देखते हैं। तो क्या बोलता है, समझिए थोड़ा सा इस चीज को, कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। किसमें, 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या में क्या, अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब 60 सेंटीमीटर का जो क्या अर्धगोले का त्रिज्या है, अर्धगोला। तो थोड़ा सा अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, तो ये क्या अपना 60 सेंटीमीटर का अर्धगोला, क्या है अपना, ये 60 सेंटीमीटर का अर्धगोला। सॉरी पर चलो थोड़ा सा मैं कुछ, है ना, पार्सल मंगाया था उसका कॉल आ गया, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या बोलता है,
अर्धगोला आरोपी कितना है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब इसकी जो त्रिज्या है अर्धगोला कितना है, 60 सेंटीमीटर, कितना है, 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 60 सेंटीमीटर है ना। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। एक मिनट, आप लोग को नहीं दिख रहा है ना। चलिए, तो क्या है, 60 सेंटीमीटर क्या अर्धगोले की त्रिज्या है। अब इसके ऊपर, इस अर्धगोले के ऊपर 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। मतलब इस अर्धगोले के ऊपर में क्या है प्यारे बच्चों लोग, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, मतलब इस अर्धगोले के ऊपर 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला, कहाँ, 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला, है ना, और 60 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक क्या शंकु सम्मिलित है। क्या, एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, शंकु सम्मिलित है, ठीक है, शंकु सम्मिलित है, शंकु सम्मिलित है, 60 त्रिज्या वाला अध्रुवित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। अब ये शंकु को और ये अर्ध ठोस को, इस शंकु को और ये जो अपना अर्ध ठोस है, इसको किस में डाला जाता है, एक पानी से भरे बेलन में डाला जाता है। मतलब कि इसको, है ना, एक ये हमने क्या किया, एक बेलन में, यूं समझिए कि हमने डाल दिया, कहाँ डाल दिया, बेलन में डाल दिया, ठीक है। ये हमने बेलन में डाल दिया, ये जो क्या करता है, इस ताली को क्या करता है, टच करता है, मतलब हाँ, है ना, ताली को स्पर्श करे। तो यदि बेलन की त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की त्रिज्या कितने, 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ की त्रिज्या बेलन कितना है, 60 सेंटीमीटर हो, बेलन की त्रिज्या कितनी, 60 सेंटीमीटर हो, बेलन की त्रिज्या कितना हो, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, है ना, कहाँ गया, 60 सेंटीमीटर हो, तो इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन की शेष बची हुई आयतन का ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक ऊंचाई कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर, कितना, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन में शेष बची पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये बेलन के अंदर ये हिस्सा शंकु का हो गया और इतने में क्या भर गया, ठोस गोला। तो इसका ये शेष बचा हुआ भाग, इसका शेष बचा हुआ भाग का हमें आयतन ज्ञात करना है। जैसे कि ये एरिया बचा, ये एरिया बचा हुआ ना पूरा में, और इस कोने में बचा होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इस ये एरिया, ये कोना और इस कोना, ये शेष बचे हुए भाग, क्या, ये शेष बचे हुए भाग, तो इनका हमें आयतन क्या करना है, ज्ञात करना है, इनका आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बुक को साइड कर लेता हूँ ताकि मेरे से लिखते अच्छे से आने लगे, है ना। तो बुक को साइड करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो डायग्राम समझ में आया आप लोग को। चलिए, अब जो चीज दिया है उसको अपन लिख देते हैं। तो यहाँ बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है, जो चीज दिया है उसको अपन क्या कहते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, है ना। और बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी कैपिटल एच बराबर 180 सेंटीमीटर, अरे यार 180 सेंटीमीटर, है ना, इसको नहीं लगाना, ठीक है ना। अब अर्धगोले की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, सॉरी, अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या, ये शंकु होगा, इसकी त्रिज्या यहां से अर्धगोले की शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है, 60 दिया है, कितना दिया है, 60 दिया है। तो यहां बता देंगे अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर, कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई कितना है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ पर 120 है ना। शंकु की ऊंचाई एच, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। ये चीज क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है कि बेलन का शेष जो पानी का आयतन है उसको हमें बताना है। सॉरी पर चलो, थोड़ा सा फिर से कॉल आ गया था बड़े भैया का, है ना। चलिए कोई ना। तो मैं क्या बता रहा था, है ना, कि
जो शेष जो अपना बेलन है, तो बेलन के अंदर हमने क्या डाला, शंकु डाला और एक अर्धगोला डाला। तब भी बेलन में कुछ ना कुछ जगह बची है ना, जैसे पानी का कुछ ना कुछ जगह बचा हुआ है ना, जिसे पानी भरा हुआ है, तो उस पानी का हमें क्या करना है, आयतन। तो शेष पानी का आयतन क्या करेंगे, तो शेष पानी का आयतन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ शेष, सॉरी प्रश्नानुसार, पहले तो प्रश्न यहाँ लिख देंगे, करेंगे प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार शेष पानी का आयतन बराबर। अब देखिए उसमें क्या है, बेलन है, अर्धगोला है और शंकु है, दो तीन चीज है ना। तो बेलन के आयतन में से हमें क्या करना, अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का माइनस करना है। जब माइनस कर देंगे तभी तो निकलेगा ना पानी का पूरा शेष आयतन, है ना। तो यहां पर बता देंगे बेलन का आयतन, क्या बताएंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन, माइनस शंकु का आयतन। चलिए अब इस पे रख दीजिए मान, इन सभी के रख दो मान फटाक से, है ना। तो बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला एच, क्योंकि डबल एच है, ठीक है, माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि एक कैपिटल एच हमने ले चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अभी पाई का मान नहीं रखेंगे, है ना, अभी पाई का मान नहीं रखेंगे, रखेंगे ऐसा नहीं कि नहीं रखेंगे, है ना, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, ठीक है। अब चलो इसमें रख दो मान, तो पाई है तो पाई, पाई आर का मान, तो स्मॉल आर का मान क्या है, 60 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 का स्क्वायर, एच कैपिटल एच कितना है 180, तो गुणा कर दो 180, माइनस माइनस 2/3, पाई है तो पाई कर दो यहाँ पास, ठीक है, स्मॉल आर 60 का 3 माइनस 1/3, पाई है तो पाई, आई स्मॉल आर है, स्मॉल आर का 60 का स्क्वायर, स्मॉल एच का मान कितना है 120, यहाँ पर कर दो 120। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जब पाई है यहाँ पर, देखिए ये माइनस किस बार क्या है, पाई है और 60 का स्क्वायर है, माइनस किस पर पाई है और 60 का क्यूब है, यानी कि 60 स्क्वायर है यहाँ पास, पाई है 60 का स्क्वायर है, मतलब तीनों पदों में है। तो पाई और 60, जो 60 स्क्वायर है उसका ले लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पाई 60 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 180, है ना, माइनस है तो माइनस 2/3 गुणा 60 स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पर 60 है, अभी क्या 60 है, ठीक है, माइनस और है ना 60 का स्क्वायर बाहर चला गया, तो 120 का गुणा एक के साथ कर दो, तो 120 एकम 120/3 है, तो बटे में 3। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, है ना, आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए जो कटता है काट दो, तो क्या कट रहा है, देखिए 3 दूनी 6, 20 हो गया, कोई दिक्कत, और 3 चौके 12, 40 हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो चीज़ है उसको कर दो, इतना ये पाई है तो ये पाई का पाई कर दो, 60 का स्क्वायर, है ना, तो 6 का गुणा 6 करोगे तो कितना होगा, 6 6 36, 2 का जीरो तो मतलब कि डबल जीरो 3600, कोई दिक्कत, 6 6 36, कोई दिक्कत ना लोग, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या है 180, 180 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 20 दूनी कितना होता है 40, और 40 और 40 कितना होगा 80, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस का ही रहता है, क्या रहता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। कोई दिक्कत आता है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पाई 3600, 180 में से माइनस कर दो 80, तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 100, है ना।
तो अब इसका गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो 3600 के साथ, गुणा कर दो भाई लोग। तो दो जीरो और बढ़ा, दो जीरो यहाँ है, 100 का गुणा इससे होगा, 100 का गुणा 3600 से होगा, तो 100 में दो जीरो और बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, दो जीरो और बढ़ जाएंगे। तो पाई 3600 100 से गुणा कर दोगे तो आप लोग करके देख सकते हैं, दो जीरो और बढ़ जाते हैं, बाकी सेम वही रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, पाई का मान क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, तो पाई का मान देखें, पाई का मान क्या रखते हैं अपन, पाई का मान रख देते हैं 22/7 है, क्या रख देते हैं, पाई का मान 22/7, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो भाई लोग पाई का मान 22/7, तो 3640 गुणा 22/7। चलिए यहाँ तक बात बात आई समझ में आप लोग को, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब 22 का गुणा कर दो ये पूरे में, कह दो 22 का गुणा कर दो 36 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,60,000 में, किसमें 3,60,000 में 22 का कर दो गुणा और 7 से दे दो भाग, क्या करो 7 से दे दो इसका भाग, है ना। तो इसका आप लोग कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ फटाफट। ठीक है, तो 3,60,000 का मैं गुणा 22 से कर दे रहा हूँ और 7 से दे दूंगा भाग। ठीक है, तो मैं फटाफट कर दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो 3,60,000 गुणा 22 और भागी 7, तो इसका ये आंसर आ गया। पहले चलो 11,31,428.57 ये आया इसका आंसर, है ना। तो सेंटीमीटर का घन ये अपना हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे चलो जो शेष पानी का आयतन होगा तो कितना होगा, तो शेष पानी का आयतन कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब ये शेष पानी का आयतन रहेगा। तो यहाँ पर पहले चलो प्रश्न 7वां होता है कंप्लीट, है ना। तो आप लोग को लिखना है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए फास्ट अपन कोशिश करते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर, आइए चलते हैं पहले चलो प्रश्न 8वें पर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 8वें की ओर चलते हैं। चलिए पहले चलो, तो ये रहा प्रश्न 8वां। ठीक है, आइए प्रश्न 8वां की बात करते हैं। तो अपना प्रश्न 8वां बोलता है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन, एक गोलाकार कांच का बर्तन का एक बेलन की आकार की गर्दन है। पहले तो कांच का गोला है, पहले क्या है कांच का गोला, है ना। ये क्या हो गया, कांच का बर्तन हो गया। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, बेलन के आकार की क्या है, गर्दन भी है। ये हो गया अपना बेलन के आकार की गर्दन, क्या हो गया, बेलन के आकार की गर्दन, है ना। बेलन के आकार की गर्दन है, क्या है, बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर है। यानी कि इस बेलन की लंबाई, इस बेलन की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक, इसका व्यास कितना है, ये व्यास इसका 2 सेंटीमीटर, कितना बैल चलो 2 सेंटीमीटर, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5, गोलाकार भाग का मतलब इसका ये व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, है ना। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14, यानी कि पाई की जगह पर अब हम 22/7 नहीं 3.14 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज दिया है उसको अपन लिख लेते हैं। और एक बच्चे ने बताया है कि इसका जो मापन है कितना है, जो बर्तन का आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये चीज सही है या गलत ये हमें सिद्ध करना है। उसने आंसर बता रखा है, अगर आंसर हमारा सेम आता है तो उस बच्चे ने सही बताया है, और आंसर इससे डिफरेंट आता है तो मतलब गलत बताया। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले जो चीज दिया है उसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है।
क्या दिया है भाई लोग, तो जो चीज़ दिया है उसको अपन पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, तो क्या दिया हुआ है, पहले तो गोले के व्यास, गोला का व्यास देखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा गोले का व्यास, क्या है, गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, कितना, 8.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी होती भाई, आधी होगी ना भाई, क्या होगी, आधी ना होगी, इसको कैपिटल आर कर दो, क्या कर दो, कैपिटल आर, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या है ना, बेलन की भी त्रिज्या है ना, तो ये बड़ा वाला छोटा वाला, तो कैपिटल आर बराबर इसकी आधी कर दो भाई लोग, तो 8.5/2, 8.5/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, चलिए सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई ले लो यहां से, तो बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना है, ये व्यास है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो हम के व्यास का था क्या था, त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर, हाँ, तो 2 की आधी 2, यानी 2 से 2 काटा तो कितना होगा, 1, तो 2 का आधा कितना होता है, 1, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1, है ना। तो बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन हम क्या है ना प्रूव करना है, तो थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, बुक को साइड कर देता हूँ, है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि 345 अगर आता है तो उत्तर सही है, और नहीं आता तो गलत है, इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, ठीक है, तो बर्तन का आयतन का बराबर क्या होगा, गोले का आयतन, है ना, बर्तन के अंदर गोला भी तो है, तो गोले का आयतन प्लस ऊपर क्या है, बेलन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला 4.3 πr³ प्लस बेलन का आयतन πr²h, माना को सही में 4/3, पाई का मान रख दें, रख देते हैं, क्या बोला था पाई का मान 3.14, इसने बता रखा है, कैपिटल आर कितना है 8.5, 8.5/2, हाफ है त्रिज्या, कितना है आर के पावर 3, तो 3 बार, तो 8.5/2, है ना, या आप गुणा भी चिन्ह लगा दें तो कोष्टक नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर वो कोष्टक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं गुणे का तो कोष्टक लगाएंगे, 8.5/2, कोई दिक्कत, प्लस पाई का मान 3.14, 3.14, और त्रिज्या 1, तो 1 का वर्ग, ऊंचाई कितना है 8, है ना, 8, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो कर दीजिए, 2 के साथ करोगे तो कितना 4, तो ये 4 से ये 4 कट चुका, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाले 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 बचा 1, तो बन गया 11, तो 2 पंचे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1.57, ये इससे कट गया, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, तो 1.57, 1.57 इंटू 8.5 का गुणा 8.5 गुणा 8.5 करके आप लोग करिए, है ना, मैं मोबाइल से करके देखता हूँ, ठीक है, फटाक से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, है ना, तो ये होता है पहले जो लोग 614.15, और पूरे के बटे में 3 है, तो पूरे के बटे 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और 3.1 का गुणा 1 मिनट, हाँ, तो 3.14 का गुणा करिएगा 8 के साथ, और इसका गुणा कर दीजिए 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, फिर इन दोनों गुणा करने जो भी आएगा इस कर देंगे एक साथ, तो वही आएगा, ओके। थोड़ा पता नहीं कैमरा भी हिल रहा है यार।
फटाक से फोन से कर दे रहा हूँ। इसका 3.14 गुणा 8 के साथ सरल करता हूँ, फिर जो भी आएगा इसका 1 के साथ कर देंगे, ठीक है। तो मैं फटाक से कर दे रहा हूँ। तो 3.14 इंटू 8, तो ये हो गया 25.12, ठीक है। फिर चलो कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करके इससे भाग दे दो, इन दोनों को आपस में गुणा करके इससे भाग दे दो। मैं मोबाइल से फटाक से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए। तो मैंने कर दिया 3.139 प्लस, 1 मिनट पहले चलो थोड़ा सा, है ना। चलिए कोई ना, थोड़ा सा 1 मिनट, है ना। चलिए, तो इन दोनों का मैंने जोड़ क्या कर दिया, गुणा कर दिया और इसका दे दिया भाग। तो कितना है? 321.39, ये 39, ठीक है। 39 प्लस है तो प्लस 25.12, इन दोनों का कर दो, ऐड कर दो। तो इन दोनों का अपन जोड़ देंगे। मैं फ़ोन से फटाक से कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है ना। थोड़ा सा इसके माफ़ी चाहूँगा, पर चलो वीडियो लंबी होने के चक्कर में थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, है ना, वीडियो लंबी ना हो। चलिए, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए फटाक से। तो मैंने फ़ोन से जोड़ दिया, तो 346.51 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग बुक की आंसर देखेंगे, जो उस बच्चे ने बता रहा था कि उसका जो आयतन है, जो उस क्या उस गोले का व्यास का आयतन है, उसने क्या बताया? 345 बताया था। क्या बताया था? 345 बताया था। लेकिन यहाँ 345 नहीं आ रहा, यहाँ पर 346 आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पर 346 आ रहा है, मतलब उसका आंसर क्या है? गलत है। तो आप लोग लिख देंगे कि उसका आंसर गलत है ना, और अपना आंसर सही है। अतः वह गलत है, बता देंगे अतः वह गलत है। तो यहां पर होता है, पहले चलो प्रश्न अपना 8वां कंप्लीट, यानी कि प्रश्नावली 12.2 पूरी तरह से होती है कंप्लीट। क्या होती है? यहाँ पर होती है प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट। तो पहले चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर। थैंक यू, लव यू सो मच।